जय श्री कृष्णा। राधे राधे। श्री हरिदास। स्वागत है आप सभी का। जैसे कि हम सभी को पता है कि कार्तिक मास में तुलसी पूजन का विशेष महत्व होता है। तुलसा महारानी जिस घर में होती है उस घर में कभी अकाल मृत्यु नहीं होती है। वह बुरा समय आने से पहले ही चला जाता है। कार्तिक मास में तुलसी पूजन करने के साथ ही दीपदान अवश्य करना चाहिए। राधा दामोदर भगवान को तुलसी जी अति प्रिय है। कार्तिक मास में भगवान शालिग्राम और तुलसी जी का विवाह भी होता है। जिस घर में कन्या नहीं होती है वह तुलसी जी का विवाह करके कन्यादान का पुण्य फल प्राप्त करता है। तो आइए अब श्रवण करते हैं कार्तिक मास में रोजाना सुनी जाने वाली तुलसा माता की कहानी। एक समय की बात है, भगवान श्री कृष्ण ने सोचा कि बहुत दिन हो गए हैं तुलसी जी से मिले हुए और अभी तो कार्तिक मास भी चल रहा है। तुलसी जी को तो सखियां बहुत ही लाड लडा रही होगी और वह भी बहुत ही हरी भरी और घेर घुमेर हो रही होगी। ऐसा सुंदर विचार करके श्री कृष्ण तुलसी जी से मिलने पृथ्वी लोक आए। आते ही उन्होंने देखा कि तुलसी जी तो सूखी हुई है। तो प्रभु बोले कि अरे तुलसी जी, आपने अपना यह क्या हाल बना रखा है। हमने तो क्या सोचा और यहाँ आकर तुम्हें क्या पाया। तब तुलसी जी बोली कि हे प्रभु, आपने क्या सोचा। तो प्रभु बोले, हमने तो सोचा कि कार्तिक मास में सखियों के पूजन से तुम तो बहुत ही फल फूल रही होगी, लेकिन तुम तो सूख कर कांटा हो रही हो। तो तुलसी जी ने कहा कि महाराज, आपको तो मजाक सूझ रहा है और मेरे यहाँ तो एक बहुत ही गंभीर समस्या आई हुई है। तब श्री कृष्ण बोले कि हमें बताओ क्या समस्या है। तब तुलसी जी बोली कि कार्तिक का महीना चल रहा है, खूब औरतें पूजन करने आती है, सभी तो पूजा करके चली जाती है, किंतु एक बुढ़िया माई आती है और जल सींच कर रोज कहती है, तुलसा माता सतकी दाता, मैं बिरला सींचू तेरा, तू कर निस्तारा मेरा। तुलसा माता अडवा दे लडवा दे, चटक की चाल दे पटक की मौत दे, चंदन को काट दे झालर की झनकार दे, साईं जी को राज दे दाल भात का जीमन दे, ग्यारस को दिन दे और भगवान श्री कृष्ण को कांधो दे। अब समस्या प्रभु यह है कि मैं उसे सब कुछ तो दे दूंगी, लेकिन आपका कंधा कहाँ से लाऊंगी। तब श्री कृष्ण बोले कि तुम बुढ़िया माई से कह देना, जब वह मरेगी तो मैं अपना कंधा अवश्य दूंगा। थोड़े दिनों बाद बुढ़िया माई मर गई। सब उठाने लगे, किंतु वह तो इतनी भारी हो गई कि वह तो उठ ही नहीं रही थी। तब लोग कहने लगे कि हे भगवान, यह बुढ़िया माई तो बड़े पाप घाट की माला फेरा करती थी जो इतनी भारी हो गई है। उधर भगवान श्री कृष्ण यह सब देख रहे थे। फिर भगवान श्री कृष्ण एक 5 वर्ष के बालक का रूप धरकर आए और पूछने लगे कि क्यों भाई, यहाँ पर इतनी भीड़ भाड़ क्यों हो रही है। तो लोगों ने बताया कि यहाँ एक बुढ़िया माई रहती थी, आज वह मर गई है, अब तो वह किसी से उठ भी नहीं रही है। तब प्रभु ने कहा, मैं इसके कान में एक बात कह दूंगा तो यह अवश्य ही उठ जाएगी। वहाँ उपस्थित सभी लोग कहने लगे कि बालक, तू भी तेरी इच्छा पूरी कर ले। तो भगवान श्री कृष्ण ने कान में जाकर कहने लगे, बुढ़िया माई, तू बिरला सींचा मेरा, मैं करूँ निस्तारा तेरा। बुढ़िया माई अडवा ले लडवा ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा घास ले, वैकुंठा को वास ले, चटक की चाट ले पटक की मौत ले, चंदन को काट ले झालर की झनकार ले, साईं जी को राज ले दाल भात का जीमन ले और कृष्ण की कांध ले। इतना सुनते ही बुढ़िया माई तो
फूल जैसी हल्की हो गई। भगवान श्री कृष्ण उसे अपने कंधे पर ले गए और उस बुढ़िया माई की मुक्ति हो गई। हे तुलसा माता, जैसे उस बुढ़िया माई की मुक्ति करी वैसी सबकी करना। उसको कंधा दिलवाया वैसा सभी को दिलवाना। कहानी पूर्ण हुई। जय श्री कृष्णा।